रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरे सवाल और मैं हूं मुनीफ फारूक। पाकिस्तान के अंदर सियासी गुफ्तगू या पॉलिटिकल डायलॉग की बात कोई नई नहीं है। पहले भी ऐसी कोशिशें की जाती रही हैं। सियासी जमातें हमेशा ये कहती रही हैं कि मुल्क को ज़रूरत है कि एक नेशनल पॉलिटिकल डायलॉग हो, इदारे भी उसके अंदर बैठे, हर कोई अपनी हद के अंदर रहकर काम करे। जो काम आइन ने बता दिए हैं कि ये किसी भी इदारे ने करने हैं, वो इदारा ये काम अपने हदूद के अंदर करे। सियासतदान अगर सियासत करें तो वो अपनी हदूद के अंदर करें और एस्टैब्लिशमेंट से बारहा मदद ना मांगते रहें। ये कहने को तमाम बातें बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। पाकिस्तान की सियासत में आज भी जिस तरह से जोड़ तोड़ होती है वो सबको पता है। पाकिस्तान की सियासत के अंदर कैटलिस्ट ऑफ चेंज बदकिस्मती से ना ही अवाम है और ना ही इलेक्शंस। ये कैटलिस्ट ऑफ चेंज कोई और है। पाकिस्तान के अंदर मुक्तदरा कितनी अहम और कितनी ताकतवर है, इसकी अहमियत से भी कोई इनकार नहीं कर सकता। इस वक्त बात जो हमारे सामने है वो ये कि इमरान खान साहब जो कि इस वक्त पाबंद सलासिल हैं, उनकी जमात के अंदर कुछ लोग ये कहते हैं कि इस वक्त डायलॉग होना चाहिए, मशरूत डायलॉग हो सकता है। कुछ लोग ये कहते हैं कि नहीं, ये लोग बैठे हैं हुकूमत के अंदर, ये तो हमारा मैंडेट चोरी करके आए हैं, इनसे क्या गुफ्तगू हो सकती है। जबकि हुकूमत की जानिब से चाहे जनाब वज़ीर आज़म हो या राना सनाउल्लाह साहब, सारे ही इस हवाले से बात करते हैं कि बात होनी चाहिए, डायलॉग होना चाहिए। जनाब शहबाज शरीफ साहब इस हवाले से क्या फरमा रहे हैं, सुनिए। अपने जाती पसंद नापसंद से बालातर होकर पाकिस्तान के बेहतरीन मफाद में हम इकट्ठे हो जाएं। जब तक हम सर जोड़ के नहीं बैठेंगे, मुल्क जिस नहज पे आन पहुंचा है, हम इस दलदल से जो है वो नहीं निकल सकेंगे। मैं एक सियासी कारकुन हूँ और मैं इस बात पर यकीन रखता हूँ कि रास्ता मुज़ाकरात से निकलेगा और पॉलिटिकल फोर्सेस को बिल आखिर एक दूसरे को बर्दाश्त करके बैठना पड़ेगा। उसके लिए माहौल बनाना पड़ता है और पहल हमेशा हुकूमत करती है। सियासत में हमेशा मसले का हल डायलॉग के जरिए होता है। आसिफ ज़रदारी साहब इस वक्त सदर मुमलिकत हैं और बात मफाहमत की हो या तस्फिये की हो, वो अपनी महारत आप रखते हैं और शायद मामलात को हल भी बखूबी तौर पर कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई उन्हें ये मैंडेट देगा तो यकीनी तौर पर वो ये करेंगे। लेकिन सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये चाहती है या नहीं, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर से मुतज़ाद बयानात सामने आते हैं। शिबली फराज साहब जो कि एक सेनेटर हैं, उन्होंने भी सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में यही कहा कि बात हर एक से हो सकती है, मशरूत एजेंडे के ऊपर एस्टैब्लिशमेंट से भी हो सकती है, सियासी जमातों से भी हो सकती है। ये कहना आसान है लेकिन ये होना मुश्किल है, ख़ास उस वक्त पर जब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अंदर से ही चंद सीनियर शख्सियात ये बात करें कि भाई अगर 2018 के इंतखाबात मशकूक थे या मुतनाज़ा थे तो 2024 के इंतखाबात भी वैसे ही हैं। अगर किसी ने 2018 के अंदर एस्टैब्लिशमेंट का कंधा इस्तेमाल किया तो आज भी हो रहा है। बात तो कंधों के इस्तेमाल की है। डायलॉग हो सकता है, किस हद तक मुमकिन है, करेगा कौन और करवाएगा कौन? बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा सेनेटर इरफान सिद्दीकी साहब। इरफान सिद्दीकी साहब, बहुत शुक्रिया आपका। सर ये फरमाइएगा कि आप गुफ्तगू करना चाहते हैं, उसके मुतमन्नी हैं। आज बड़ा अच्छा वेलकमिंग बयान था आपकी जानिब से कि गुफ्तगू होनी चाहिए, एक ब्रॉडर एजेंडा सामने रखना चाहिए, पाकिस्तान के लिए गुफ्तगू होनी चाहिए। बट सवाल ये है कि जहाँ इतना तनाव है, गुफ्तगू का एजेंडा क्या होगा, बात किस तरह होगी? क्योंकि जिनसे आप गुफ्तगू करना चाहते हैं वो तो आपको मैंडेट चोर कहते हैं और समझते हैं कि आपकी हुकूमत भी नाजायज़ है, आपका इक़्तिदार भी नाजायज़ है। तो गुफ्तगू कैसे होगी और उस गुफ्तगू के अंदर एक एजेंडा क्या होगा? आपने बात क्या करनी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से? जी बहुत शुक्रिया मुनीब। देखिए, मैंने आज सेनेट में भी बिल्कुल आपके सवाल के हवाले से ही बात हुई है। मैंने अपनी गुफ्तगू में ये कहा सेनेट में कि देखिए, यहाँ पीटीआई या सुन्नी तहरीक या किसी कोई भी नाम ले लें, पीएमएलएन, पीपल्स पार्टी और बहुत सी जमातें हैं, लेकिन एक जमात का नाम पाकिस्तान भी है। तो पाकिस्तान वो मरकज़ी नुक्ता है जिस पे हम कम अज़ कम ऐवान के अंदर, मैंने ये थ्योरी आज दी है कि आइए ऐवान के अंदर हम एक मिसाल बनते हैं, अपनी लीडरशिप के लिए भी मिसाल कायम करते हैं। हम एक होते हैं, लेजिस्लेशन क्या होनी चाहिए, हमारे इश्यूज़ क्या हैं, इकानमी पे क्या होना चाहिए। तो अगर हम यहाँ इकट्ठे हो जाते हैं और उसके अंदर ऐवान बाला के अंदर जो हाउस ऑफ फेडरेशन भी है, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट्स के जी मेरी पार्टी की राय क्या है सियासत में और उनकी पार्टी की राय क्या है और किसी और की पार्टी की राय क्या है, तो मिनिमम पाकिस्तानियत के एजेंडे पे अपनी अपनी पार्टियों के जो सियासी मौक़िफ़ हैं उनसे हट के हम अगर ऐवान बाला के अंदर ही इकट्ठे हो जाते हैं तो एक बहुत अच्छा मैसेज जाएगा। मैंने ये कहा कि जी हम हाथ बढ़ाते हैं आपकी तरफ, बशर्ते कि आप भी हाथ बढ़ाएं। आप हाथ बढ़ा लेते हैं, मिला लेते हैं उन लोगों के साथ जो तहरीक के लिए या जलाओ गहराव के लिए
या मैदान में आने के लिए, सड़कों पे आने के लिए आपके साथ तैयार हैं। आप मौलाना फजल रहमान के हवाले से क्या क्या बातें करते थे, उनका नाम आप भूल चुके थे, उनको किसी और नाम से पुकारते थे। अचकजई साहब के बारे में आपका रवैया क्या था, नकलें उतारते थे, सब कुछ होता था। फिर उन्हें सदारती उम्मीदवार बना लिया, फिर अब उनके साथ एक इत्तेहाद भी आपने कायम कर लिया प्रोटेस्ट के लिए, तहरीक चलाने के लिए। मैंने कहा कि चलें हम चोर सही या हम डाकू सही, पाकिस्तान के लिए हमारे साथ भी हाथ मिला लें, हम एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं। मुनीब मैं बताऊं, कल हमारी एक छोटी सी मीटिंग हुई ये सेशन शुरू होने से पहले। हमारे चेयरमैन साहब ने उसकी सदारत की, हम पार्लिमानी पार्टियों के लीडर भी थे और पीटीआई के लोग भी थे। तो हमने तय किया कि कल का एजेंडा क्या होना चाहिए, और उसमें तराश खराश हो गई, कुछ उनके मुतालबात थे, कुछ हमने, तो वहां मिल बैठ के हमने तय कर लिया और बड़ा अच्छा स्मूथली सेशन चल गया। मैंने आज भी उसकी मिसाल दी। देखिए, मिनिमम एजेंडा है, इकानमी के मामलात हैं। हम अगर ये तगोदो कर रहे हैं कि जी IMF से पैसा मिले और वहाँ से ये खतूत जाते हैं जी कि पैसा ना दो, या वहाँ जाके मुजाहरे होते हैं, तो इस तरह बात नहीं बनेगी ना। मैंने आज उन्हें ये भी याद दिलाया है कि अगर हम यहाँ पे ये अच्छी अच्छी बातें करते हैं और तहजीबी कदरों की बात करते हैं, जमहूरी कदरों की, और आपके यहाँ से एक बयान आ जाता है खैबर पख्तूनख्वा से कि हम चढ़ाई कर देंगे इस्लामाबाद पे, हम कब्जा कर लेंगे, हम ये कर लेंगे, तो इस तरह की बातों से फिर मुफाहमत नहीं हो सकती। बिल्कुल नहीं हो तो सकती। मुफाहमत का पैगाम हम जरूर दे रहे हैं। बिल्कुल ठीक, बट सर गुजारिश ये है कि जरूर दे रहे हैं। बिल्कुल ठीक, बट सर गुजारिश ये है कि आपके अपने ही कोलीग्स एज सीनियर एज राना सनाउल्लाह साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पंजाब के सदर, अब ये बात ढकी छुपी भी नहीं है, इसलिए क्योंकि इससे इल्ज़ाम किसी सहाफ़ी पर या किसी और पर दिया नहीं जा सकता कि किसी ने ये बात घड़ ली है। अगर वो ख़ुद कहते हैं या ख़ुद फरमाते हैं कि टेलीविज़न प्रोग्राम के अंदर कि हाँ जी 2018 के अंदर जो कंधों पर चढ़ के आए थे वो कह रहे थे इलेक्शन ठीक था, और हम कह रहे थे इलेक्शन ख़राब है और इलेक्शन में मैंडेट चोरी हुआ है। जो 2024 में कंधों पर चढ़ के आए हैं वो कहते हैं इलेक्शन ठीक है, और आज तहरीक इंसाफ कह रही है कि ये इलेक्शन धांधली ज़दा है, और वो ख़ुद कह रहे हैं कि मैं ये बिल्कुल नहीं कह सकता कि ये इलेक्शन साफ और शफाफ था। तो एक ऐसी जमात जिसके अंदर से इतने सीनियर लोग, कोई ऐसा नहीं कि कोई बाय स्टैंडर ये बात कर रहा है, सीनियर लोग जब खुद नेशनल टीवी पर आकर ये बातें एक्नॉलेज करेंगे, कहेंगे और मानेंगे कि ना सिर्फ हम एस्टैब्लिशमेंट के कंधों पर चढ़ के आए बल्कि जिस इलेक्शन के तहत हम सामने आए वो भी धांधली ज़दा है, मुतनाज़ा है, तो फिर कोई बात क्या करेगा इरफान सिद्दीकी साहब, और डायलॉग क्या होगा? और फिर इमरान खान अगर ये कहेंगे कि मैं आपसे बात नहीं करना चाहता क्योंकि आपके अपने लोग ये कहते हैं कि आप धांधली करके आए हैं, तो सर फिर क्या मुफाहमत होगी और क्या डायलॉग होगा सर? देखिए, पहली बात तो ये है कि इमरान खान साहब ने कभी ये दलील नहीं दी कि चूंकि आपके अपने लोग कह रहे हैं कि ये धांधली ज़दा इलेक्शन है इसलिए मैं बात नहीं करूंगा। ठीक है जी। उनके पास साल हा साल से एक दलील है जिस पे वो यकीन रखते हैं ईमान की हद तक कि हम चोर हैं, ठीक है जी, और हम डाकू हैं। ठीक है जी। चोरों और डाकुओं से वो हाथ नहीं मिलाएंगे, चाहे सूरज मगरिब से तलू होना शुरू हो जाए और मशरिक से गरूब होना, और किसी दलील की उन्हें ज़रूरत ही नहीं है। उन्होंने ये तय कर लिया है और वो कल तक इस मौके पे कायम थे। कल भी उन्होंने यही कहा जी कि इन लोगों से कोई बातचीत नहीं हो सकती, कोई मुफाहमत नहीं हो सकती। जहां तक राना सनाउल्लाह साहब की बात का ताल्लुक है, मैंने राना साहब को ये कहते भी सुना है अपनी सीट के हवाले से कि जी मैं हारा हूं और मैं अपनी हार को तस्लीम करता हूं और लोगों ने मेरे खिलाफ वोट दिया है, ठीक है जी, लिहाजा मैं शिकस्त खा गया। ठीक है जी। ये बात जो आप कह रहे हैं जी कि उन्होंने ये कहा है, फ्रैंकली मैंने ये बात नहीं सुनी उनकी ज़ुबान से, और अगर उन्होंने कही है तो इसकी तौज़ी या तौजी या वजाहत वो खुद ही कर सकते हैं। वो सीनियर लीडर हैं, मुझसे तो खैर बहुत ही सीनियर हैं, उनकी वाबस्तगी पार्टी से बहुत पुरानी है, सबसे बड़े सूबे के वो सदर हैं पार्टी के, लिहाजा वो इसकी वजाहत कर सकते हैं। हम ये ज़रूर समझते हैं कि शायद, मैं ये नहीं कहता हूं कि 100% हमारे यहाँ इंतखाबात के हर आलाइश से पाक होने की तो रवायत ही नहीं है ना। अब भी ऐसा हुआ होगा, 2018 का तो सबके सामने आश्कारा हो चुका है कि क्या हुआ था। लेकिन हमने 2018 सर, अगर मैं कथा कलामी होगी आपकी, जो आप फरमा रहे हैं बिल्कुल राना साहब ही वजाहत कर सकते हैं, लेकिन मसला ये है
कि आपने जिस तरह फरमाया एक रीसेंट इंटरव्यू के अंदर, उसके ऊपर बहुत बात हुई। आपने कहा मियां नवाज शरीफ साहब इस सोच के साथ आए थे कि वो वज़ीर आज़म नहीं बनेंगे, लेकिन इस बात को राना सनाउल्लाह साहब ने भी कहा जी कि नहीं, ऐसा नहीं है, मियां नवाज शरीफ को सिंपल मेजॉरिटी नहीं मिली इसलिए उन्होंने फैसला कर लिया कि मैं वज़ीर आज़म नहीं बनूंगा। और भी कई लोग हैं जिन्होंने आपकी बात से एग्री नहीं किया। ख्वाजा आसिफ साहब से जब मैंने इस्तफसार किया, उन्होंने कहा हाँ जी, मोहतरम इरफान सिद्दीकी साहब की बात ये उनके और मियां नवाज शरीफ साहब के दरमियान बात है और मुमकिन बात है कि ज़ाहिर बात है इन कॉन्फिडेंस को बात हुई तो वो दुरुस्त होगी। बट सवाल ये है सर कि बेशक आप एट्रीब्यूट कर सकते हैं कि जी ये उस शख्सियत ने बात की, फॉर आर्ग्यूमेंट सेक मैं ये कह रहा हूँ कि जी उस शख्सियत ने बात की, वो इसकी वजाहत कर दे, लेकिन जो इससे तासुर मिलता है सर कि ये आपकी पार्टी के अंदर सोच मौजूद है कि ये इंतखाब हमें जिस तरह जीतना था हम उस तरह नहीं जीते, हम किसी ना किसी की मदद से ये इंतखाब जीते हैं। क्या ये बात आपकी पार्टी में सिर्फ ये चंद लोग करते हैं या ओवरऑल पार्टी भी ये महसूस करती है? मेरा ख्याल है कि पार्टी नहीं महसूस करती। मियाँ साहब इन मामलात में बड़े मोहतात होते हैं, उनसे गुफ्तगू रहती है। हमारी मीटिंग भी हुई थी एक बड़ी कम्प्रीहेंसिव, जिसमें राना साहब भी थे, मैं भी था, इलेक्शन के फ़ौरन बाद। तो उसमें कहीं किसी ने इशारतन और किनायतन भी ये बात नहीं की थी जो आप बात कह रहे हैं या जो राना साहब से एट्रीब्यूट आप कर रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं हुई थी। हम ऐसा नहीं समझते। हम ये ज़रूर समझते हैं कि इर्रेगुलरिटीज़ हुई होंगी। इससे पाक में यही बात अर्ज कर रहा था कि उससे पाक नहीं होते हमारे इलेक्शन। लेकिन 2018 का तो सारा किस्सा तश्तज़बाम हो चुका है, उसमें कोई अबाम नहीं है। मैंने आज भी सेनेट में कहा कि हम उन तमाम तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद आके बैठ के, सेनेट में भी बैठ के, नेशनल असम्बली में बैठ के, अपोजिशन बेंचों पर बैठ के अपना किरदार अदा करते रहे, अपनी आवाज़ उठाते रहे उस वक्त तक जब तक कि हुक्मरान इत्तेहाद ने अक्सरियत खो ना दी और वहाँ पे अपोजिशन उधर जा बैठी और हुकूमत अपोजिशन में आ। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि हमें ऐसा कोई नहीं है कि हमारा मैंडेट नहीं है या हमें वोट नहीं मिला है, या मेरा ख्याल है कि पीटीआई को जो भी वो आज़ाद थे या जो भी थे उनको ऑलमोस्ट वही वोट मिला है जो 2018 में मिला था, 30 या 31% के करीब। हमारे वोट भी ऑलमोस्ट वही हैं और हम दोनों के यानी चोरों के और डाकुओं के अगर आप मिला लें तो 2018 में भी ज्यादा थे उनके और आज भी ज्यादा हैं। तो कोई बहुत बड़ा जमीन आसमान का फर्क नहीं आया है। बिल्कुल ठीक। और ये तासुर है कि आप अपने जोरे बाजू पर इक़्तिदार में। बहुत शुक्रिया जनाब इरफान सिद्दीकी साहब, आप हमारे साथ अपना कीमती वक्त दिया। इस वक्त प्रोग्राम में मुझे ज्वाइन कर रहे हैं जनाब सरबराह आरिफ हबीब ग्रुप, पाकिस्तान के नामवर बिजनेसमैन जनाब आरिफ हबीब साहब। आरिफ हबीब साहब की रिसेंटली मुलाकात हुई बिज़नेस फ्रेटर्निटी की वज़ीर आज़म से। आरिफ हबीब साहब बहुत शुक्रिया आपका। सर मैं अगर आपसे पूछ पाऊँ कि आप इस हवाले से पर्सनली भी कोई ख्वाहिश रखते हैं पाकिस्तान की बिज़नेस कम्युनिटी कि आप भी कुछ ऐसी एफ़र्ट करें जिससे ख़ास तौर पर इमरान खान साहब और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान जो तलखी है वो ख़त्म हो सके या कम हो सके? मुनीर साहब, ये कोशिश हम बहुत अरसे से जो है वो कर रहे हैं। मुझसे कहा गया कि आपने जो है वो शहबाज शरीफ साहब को तो ये बात की, बट और क्वार्टर्स में भी जहाँ बात करनी चाहिए आपने की है। तो मैंने कहा हाँ, जब हम जो है इमरान खान जब प्राइम मिनिस्टर थे और पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल के प्लेटफॉर्म से जो है वो प्राइम मिनिस्टर हाउस में मीटिंग हो रही थी, वहाँ कैबिनेट मिनिस्टर्स थे, तो उस वक्त जो है वो दिन था कि जिस दिन वो बख्ताबर बीबी की शादी थी और बिलावल साहब को कोविड हुआ था और शहबाज शरीफ साहब की मदर का इंतकाल हुआ था। तो हमने प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को कहा कि प्राइम मिनिस्टर आज बहुत अच्छा मौका है, आज आप फ़ोन उठाएं और जरदारी साहब को जो है मुबारकबाद दें उनकी बेटी की शादी का, और आप बिलावल को फ़ोन करें, उनकी तबीयत पूछें, और आप जो है वो शहबाज शरीफ साहब को फ़ोन करके उनकी मदर की जो है वो वफात पर जो है अफसोस करें जी। तो उन्होंने कहा मैंने ट्वीट कर दिया है। तो मैंने कहा ये ट्वीट काफ़ी नहीं है, आप फ़ोन करेंगे तो उसका बहुत ज़्यादा असर होगा। तो आइडिया ये था उस वक्त भी कि ये जो मुख्तलिफ पार्टीज़ के अंदर जो है ना वो बातचीत का रिवाज होना चाहिए जी। और इसी तरह फिर हम जब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से जब पहली हमारी मुलाकात हुई थी कुछ महीनों पहले जी, तो उस वक्त भी उनको हमने ये गुजारिश की थी कि ये जो पॉलिटिकल पोलराइजेशन है ये बिजनेसेस के लिए और कंट्री के लिए जो है वो ठीक नहीं है। उसमें आप बड़े हैं, आप एक रोल प्ले करके इस पोलराइजेशन को कम करने में जो है वो एक अहम रोल प्ले कर सकते हैं। तो हम
ये बात करते रहे हैं और हमारी ये कोशिश रही है हमेशा कि ये जो है वो हमारे मुल्क के अंदर अमन हो। बसंत एहतराम आरपी साहब, जब आपने एक जारी बात है, आपने बताया कि बिज़नेस कम्युनिटी की मुलाकात हुई आर्मी चीफ से, आपने जब ये फरमाया, उनसे बात की, तो इसका जवाब कैसा था? जैसे वज़ीर-ए-आज़म की तरफ से शायद कोई वाज़ेह जवाब नहीं आया, लेकिन वहाँ से क्या जवाब आया इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से या आर्मी चीफ की जानिब से, कि वो क्या समझते हैं, या उन्होंने कहा कि हाँ बात होनी चाहिए, बहुत अच्छी बात है? उन्होंने ये कहा कि ये जिस तरह आप समझ रहे हैं ऐसा जो है नहीं है। तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ तो एक तरफ हैं, सिर्फ एक ही पॉलिटिकल पार्टी है जो डिफरेंट साइड पे है, और उसको जो है वो उससे ज़्यादा फिर हम ज़ाहिर है आप एक फोरम पे इससे ज़्यादा कोई आप आर्गूमेंट नहीं करते जी हाँ। और वो बात जो है एक्चुअली जो हमारा मकसद होता है बात को पहुंचा देना। बिल्कुल सही। जिस तरह आपने फरमाया, एक वाक़या आपने कोट अभी कुछ देर पहले किया कि आपने उस वक्त जनाब इमरान खान जब वो वज़ीर-ए-आज़म थे, उन्हें कहा कि आप रब्ता कीजिए, तो उन्होंने कहा मैंने ट्वीट कर दिया, लेकिन आपने उन्हें फरमाया कि ट्वीट काफ़ी नहीं है। वही जनाब इमरान खान या उनकी जमात के लोग कहते हैं कि नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता, हम इनके साथ नहीं बैठ सकते। कुछ लोग हैं जो कहते हैं कि मशरूत मामला तय पा सकते हैं, मुज़ाकरात हो सकते हैं, लेकिन बाय एंड लार्ज इमरान खान साहब तो किसी से बात करने के लिए सिवाय एस्टैब्लिशमेंट के तैयार ही नहीं है आज भी। देखिए, आजकल ये मीडिया का दौर है और मीडिया का दौर है, फिर इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी होती है, तो इतना जल्दी मुझे किसी ने कहा कि प्राइम मिनिस्टर साहब का क्या जवाब था आपकी तजवीज़ पे, तो मैंने कहा मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि कोई जवाब इतना जल्दी जो है उनकी तरफ से वो आए। उनकी भी हम समझते हैं, उनकी भी जो है वो मजबूरियाँ हैं, वो पॉलिटिकल लीडर्स हैं, तो किसी न किसी स्टेज पे तो आके जो है इवन आई थिंक पीटीआई वालों ने भी जो है उसको सराहा कि वो भी चाहते हैं कि भाई कहीं ना कहीं जाके जो है वो एक मीनिंगफुल बात हो। तो अगर उसके अंदर ऐसी कोई पॉजिटिविटी निकलती है, कुछ रोशनी निकलती है, कुछ लोग उसमें जो है इसको बाइन करते हैं तो भी आई थिंक वो हौसला अफजा होगा। और एकदम से एक्सपेक्ट करना कि आज बात हुई है कल ये सब ठीक हो जाएगा, ये भी आई थिंक मुनासिब नहीं है। इट विल टेक सम टाइम। सर, टुवर्ड्स द वेरी एंड एक मुख्तसार से फरमाइएगा, अब इमरान खान साहब से भी बिजनेस कम्युनिटी चाहती है बशमूल आपके कि उनसे कोई इंटरेक्शन हो, उनको भी कन्विंस किया जाए कि मामलात को तस्विया तलब बनाएं और बात की जा सके, कुछ ऐसी ख्वाहिश रखते हैं आप या आपकी बिजनेस फ्रेटर्निटी? जी डेफिनेटली। अगर देखें मुल्क के मफाद में अगर कोई बात होगी तो प्राइम मिनिस्टर जो इमरान खान साहब से भी जो है वो हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं और उनको तजवीज़ दे सकते हैं कि आप ये है कि मुल्क के खातिर जो है वो डायलॉग करें। और वो डायलॉग लास्ट उसमें भी हुआ था जब इलेक्शन के डेट्स के बारे में जो है बात हुई थी, तो वो डायलॉग्स तो हुए थे, तो वो डायलॉग्स जो है वो डायलॉग्स कंटिन्यू करने चाहिए। फिर आई थिंक अभी इसहाक डार साहब का भी मैं स्टेटमेंट जो है देख रहा था, तो उनका स्टेटमेंट भी जो है वो रिकन्सिलिएटरी मुझे लग रहा था। जी बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। बहुत शुक्रिया सर, आपने अपडेट दिया, आपका बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं, वापस आते हैं। एक तरफ लड़ाई है वो जो अली अमीन गंडापुर साहब ने शुरू कर रखी है, और वो ये कि वो इस्लामाबाद पर चढ़ दौड़ने का प्रोग्राम बना रहे हैं, और उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के यौम तासीस के ऊपर जो पैगाम दिया वो बड़ा अलार्मिंग है, बड़ा डैमनिंग है, और रियासत पाकिस्तान के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है कि एक सूबे का इलेक्टेड वज़ीर आला ये कहे कि हम इस्लामाबाद पर चढ़ दौड़ेंगे, हुकूमत गिराएंगे और इमरान खान को अपने साथ लेकर जाएंगे। एक ब्रेक के बाद बात आते हैं। यकीनी तौर पर दिलचस्प वक्त है ये, क्योंकि जहां एक जानिब एक सूबे के वज़ीर आला जनाब अली अमीन गंडापुर साहब ये कह रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के यौम तासीस के मौके पर कि इस्लामाबाद पर चढ़ाई भी करेंगे और इस्लामाबाद से इमरान खान को यानी पिंडी से एसेंशली साथ लेकर जाएंगे। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम ने बहुत बर्दाश्त कर लिया, हुकूमत ने बहुत बर्दाश्त कर लिया। जो गलती कर रहे हैं वो अपनी इस्लाह कर लें, क्योंकि जो गलती कर रहे हैं उन्हें पता है कि वो क्या कर रहे हैं। इस हवाले से जो गुफ्तगू अली अमीन गंडापुर साहब ने की वो बड़ी अलार्मिंग है। साथ ही साथ मुस्लिम लीग नून का आज मरकज़ी जनरल काउंसिल का इजलास हुआ, और उसका नतीजा ये था कि मियां नवाज शरीफ साहब से बाज़ाब्ता तौर पर यह दरख्वास्त की जाएगी कि वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की सदारत संभालें। अब जब मियां नवाज शरीफ साहब बहसीयत कायद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की सदारत संभाल लेंगे तो बयानिया कौन सा होगा जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून अपनाएगी? आज क्या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के पास हुकूमत में होते हुए भी कोई बयानिया है या नहीं? जहां बात डायलॉग की हो रही है तो डायलॉग कौन किससे करेगा?
क्योंकि मसला ये है कि जो आज का बेनिफिशरी है वो किसी वक्त में अफेक्टी था। यानी जो आज ये कह रहा है कि इंतखाबात हो गए, ठीक हो गए, हम इक़्तिदार में आ गए और जो एहतजाज कर रहे हैं भाई आप होश के नाखुन लें, लगभग ऐसा ही कुछ था कि जब 2018 के इंतखाबात हुए तो उस वक्त RTS बैठा। लेकिन जो एक चीज़ दोनों में कॉमन है वो है कंधा, और वो कंधा किसका है? वो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट का है। ये मैं नहीं कह रहा, मैं तो इतनी जुर्रत भी नहीं कर सकता कि मैं ये कहूँ बवांगे दौल, ये जनाब राना सनाउल्लाह साहब फरमा रहे हैं, और बल्कि बाकायदा तौर पर डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं कि क्या कंधे का मामला क्या है। जब तक कंधे मौजूद रहेंगे और सवारी करने वाले मौजूद रहेंगे ये मसाइल रहेंगे। अगर देखा जाए तो राना साहब जिनकी तरफ इशारा कर रहे हैं, जो अब कंधों पर हैं, तो राना साहब अपने इर्द गिर्द देखें, उन्हीं के कुलीग्स, उन्हीं की जमात के लोग ही जिन पर राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं कि वो इस्टेब्लिशमेंट के कंधों पर बैठ कर आए, वो मौजूद हैं। अब अगर कोई सहाफ़ी इसके हवाले से गुफ्तगू करेगा तो शायद उस पर एतराज़ होगा कि ये बात गलत है और गलत तासुर दिया जा रहा है, लेकिन जब खुद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रैंक एंड फाइल से ये गुफ्तगू की जाएगी तो फिर कोई क्या कर सकता है। दूसरी तरफ जो बात गंडापुर साहब ने की वो बड़ी अलार्मिंग है, जिसके बारे में मैं जिक्र कर चुका हूँ। ये मामला जा किस तरफ रहे हैं इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सहाफ़ी अतर काज़मी साहब। बहुत शुक्रिया अतर काज़मी साहब आपका, और सीनियर सहाफ़ी जनाब इमरान शफकत साहब। बहुत शुक्रिया इमरान साहब आपका भी। अतर काज़मी साहब, अगर हम अली अमीन गंडापुर साहब की गुफ्तगू से शुरू करें, वो बड़ी अलार्मिंग गुफ्तगू है, आपने सुनी है। अली अमीन गंडापुर वैसे भी वो कहते हैं डजंट मिन्स एनी वर्ड्स, वो ज़रा थोड़े जोश खिताबत में बह भी जाते हैं, गेट्स हिमसेल्फ कैरिड अवे एंड एट टाइम्स ही लैंड्स हिमसेल्फ इनटू ट्रबल। बट यहाँ जो हुआ है, एक इलेक्टेड वज़ीर आला ये कह रहा है कि हम इस्लामाबाद पर चढ़ दौड़ेंगे, हुकूमत भी गिरा देंगे और इमरान खान को भी साथ वापस लेकर जाएंगे। तो ऐसे माहौल में ये क्या सिर्फ वाटर टेस्टिंग हो रही है आपके ख्याल में अली अमीन गंडापुर साहब की जानिब से? वो जो कर रहे हैं या कह रहे हैं इस क्लिप के अंदर, वो उन्होंने इमरान खान साहब के तरफ से कहा है कि भाई ठीक है मेरी तरफ से भी अब ये पैगाम है, या ये कोई लोन वुल्फ वाला अटैक था जो अली अमीन गंडापुर साहब ने किया आपके नज़दीक? देखिए, मेरी ख्याल में जो अली अमीन गंडापुर साहब के ऊपर वोटर्स का प्रेशर है, इसलिए कि बहुत सारे लोग उनके ऊपर तनकीद भी कर रहे हैं जमात के अंदर से कि जनाब अभी तक खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो आरओज वगैरह थे, जो एडमिनिस्ट्रेशन के लोग थे, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई हुई, क्या उनकी कोई तहकीकात हुई, जिन जगहों पे मुबैना तौर पे धांधली हुई, हुकूमत वहां पे बड़ी सुस्त है। तो एक तो उनके ऊपर वो प्रेशर भी है, और दूसरी इस स्पीच से पहले, इस बातचीत से पहले एक दिन पहले ही उनकी इमरान खान साहब से जेल में मुलाकात भी हुई, और इमरान खान साहब का अपना जो बयानिया है उसमें भी काफी ज्यादा सख्ती आई है। अब हो रहा क्या है, देखिए, जब आप सियासी एक्टिविटी को चलने दें तो बहुत सारी तलखियां कम हो जाती हैं। आज ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कोई एहतजाज वगैरह करना था, पूरे पंजाब के अंदर जिस तरह छापे मारे गए, लोगों को गिरफ्तार किया गया। फैसलाबाद में एक जलसा होना है, उसमें जनाब लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है, छापे मारे जा रहे हैं। कसूर में शेर अफजल मरवत साहब गए थे, उनके ऊपर भी मुकदमा हो गया। तो जब आप सियासी एक्टिविटी को रोकेंगे तो वो आवाजें जो फ्रिंज पे होती हैं, वो आवाजें जो थोड़ी तल्ख होती हैं, वो अवाम के अंदर ज्यादा पॉपुलर हो जाती हैं। पर जो सेंटीमेंट है इस वक्त एक सूबे का, अली अमीन गंडापुर साहब ने उसकी बड़ी क्रूड शेप या फॉर्म हमें सुनाई है, लेकिन उसको आप बेहतर अंदाज में भी कह सकते थे। लेकिन सेंटीमेंट अवाम का यही है उस सूबे की कि हमारे साथ एक ज्यादती हो रही है, हम लोग इलेक्शन जीते हुए हैं और हमारे लीडर के ऊपर जिस किस्म के मुकदमात हैं वो मुनासिब नहीं है, उनके खिलाफ एहतजाज होना चाहिए। अब इनको बेहतर अल्फाज में भी ये चीज हो सकती थी, लेकिन उन्होंने कहा कि माजी में आपने मेरे ऊपर मुकदमे चलाए थे। अली अमीन गंडापुर साहब को भी शहर शहर गली गली घुमाया गया, उनके बाल काटे गए, उनके ऊपर इस चीज पे पर्चा हुआ कि उन्होंने कहा था कि हम इस्लामाबाद पे आएंगे। तो वही चीज उन्होंने दोबारा दोहराई कि जी देखें, ये सब कुछ आपने करके देख लिया, आज मैं दोबारा वज़ीर आला भी बन गया और यहाँ पे खड़े होकर दोबारा ये कह रहा हूँ कि हम इस्लामाबाद में आएंगे। लेकिन एक चीफ एग्जीक्यूटिव को थोड़ा सा ख्याल रखने की जरूरत है। इस मुल्क को हमने सियासी टेम्परेचर नीचे लेके आना है, ये हमारा थोड़ा सा नहीं, सियासी कूदते हैं, हम उनसे एक्सपेक्ट। बिल्कुल ठीक है, आप दुरुस्त फरमा रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा नहीं, शायद बहुत ज्यादा एहतियात करने की जरूरत है। एक इलेक्टेड वज़ीर आला को छोटा सा एक जुमला ऐड कर दूं, जरूर बिल्कुल छोटा सा जुमला ऐड कर दूं, ये इलेक्टेड वज़ीर आला है, सियासी कूदते, हम इनसे एक्सपेक्ट करते हैं कि ये सियासत के जरिए मामलात को हल करें। इस तरह धमकियों से मामलात को हल करने पे अगर ये भी चल पड़े तो ये मुनासिब नहीं है। बिल्कुल ठीक। अब इमरान शफकत साहब के पास जाते हैं। इमरान साहब, ये जिस तरह का रिस्पॉन्स गंडापुर साहब की जानिब से है, अब ये बड़ा क्रूड है
और बड़ा सख्त है। ये कह देना कि नहीं हम चढ़ाई करेंगे, इमरान खान को लेके रहेंगे, मतलब तासुर ये देना कि इमरान खान साहब जैसे कंपनी बाग के अंदर चहलकदमी फरमा रहे हैं और उनको अपने साथ पूरा खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत अपने साथ ले जाएगी। इसकी ये डायरेक्टेड है और उनका ये कहना कि जो लोग गलती पर हैं वो अपनी इस्लाह कर रहे हैं, जो गलती पर हैं वो उनको पता है कि हम गलती कर रहे हैं, ये क्लियरली हुकूमत की तरफ तो है नहीं, ये मुक्तदरा की जानिब है। आपको लगता है कि ये काबिल हज़म है जो अली अमीन गंडापुर साहब ने कहा, और अगर है तो फिर इसका मतलब है कि एस्टैब्लिशमेंट का ज़रा हाथ हौला हो गया है ओवरऑल पीटीआई के ऊपर? इससे पहले ये जो उन्होंने आज धमकी दी है जिसका हम जिक्र कर रहे हैं, और बिल्कुल एक जिस तरह हमला करने वाली बात है और जेल पे हमला, इदारों के ऊपर हमला, तो ये इससे पहले एक कोर कमांडर साहब से जाके पूरी अपनी कैबिनेट के साथ इन्होंने मुलाकात भी की थी। मुझे ये लगता है कि ये इमरान खान साहब का ज़ाती दबाव है, अदरवाइज़ तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पूरी जो बाहर क़यादत है वो आप देख लें कि वो उनका तर्ज अमल किस तरह का है, उनको ज़मीनी हक़ाइक़ का अंदाज़ा है, उनको पता है कि रियलिस्टिक की किस तरह आगे बढ़ा जा सकता है, हकीकत पसंदाना जो प्लान है या जो लाहे अमल है वो कौन सा काबिल अमल हो सकता है। तो आप देखें कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो वो रियासत की ताकत के साथ टकराना, लड़ना शायद उसके बस की बात नहीं होती। तो सियासतदानों को, अतर साहब ने बड़ी अच्छी बात की है कि सियासतदानों को सियासी ज़ुबान इस्तेमाल करनी चाहिए। दबाव किसी भी किस्म का जो अगर वो फील कर रहे हैं कि ये लोगों का बहुत बड़ा दबाव है तो वो वाली ज़ुबान बोल रहे हैं, तो मेरा ख्याल है कि ये नाकामी है उनकी। एक सियासतदान को तो दबाव बर्दाश्त करना पड़ता है और उसको किसी और तरीके से रिलीज़ करना पड़ता है। तो ये महाज़राई मेरा ये ख्याल है ज़ाती तौर के ऊपर कि ये पाकिस्तान के इदारों को या हमारी इस्टेब्लिशमेंट को ये अंदर खाते जो है वो उनको ये कहते हैं कि हम जब प्राइवेटली मुलाकात होती, क्योंकि इन्होंने तो पब्लिक नहीं की थी वो वाली बात, वो तो डॉन के ब्यूरो चीफ ने खबर ब्रेक की थी कि इस तरह इनके 1-2 मुलाकातें हो चुकी हैं। बिल्कुल। तो अंदर खाते ही इस्टेब्लिशमेंट के साथ है, अंदर खाते इनको कोई इशू नहीं है कि इमरान खान साहब के साथ क्या होता है क्या नहीं होता। वो जिस तरह से मामला चल रहे हैं इनको अंदाज़ा है कि जब तक वो सियासी जहन के साथ आगे नहीं बढ़ेंगे, सियासी रास्ता नहीं निकालेंगे, उनके साथ यही होगा। तो बज़ाहिर लोगों को बताने के लिए और ख़ुसूसन इमरान खान साहब के साथ मुलाकात करने के बाद ये वाली ज़ुबान इस्तेमाल करना, मेरा ख्याल है कि ये गैलरी के साथ प्ले करने वाली बात है। मतलब इसके अंदर कोई डेप्थ आपको नजर नहीं आती है, कोई टायरेट या अटैक नहीं है एस्टैब्लिशमेंट के ऊपर, ये दिखावे के लिए भी हो सकता है। ये एक इंटरेस्टिंग एलिमेंट है। लेकिन मैं ज़रा मुस्लिम लीग नून पर मुख्तसर सा ब्रेक लेते हैं। जनरल काउंसिल का इजलास था, मियां नवाज शरीफ साहब वापस बहैसियत सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून। फ़र्क क्या पड़ेगा? पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के पास अगर 2024 के इंतखाब में कुछ नहीं था तो वो एक ये भी नहीं था कि उनके पास बयानिया नहीं था। जो बातें या चीज़ें वो कोट करते थे वो 2013 से लेकर 2018 के दरमियान की थी, 2016 की थी, 2015 की थी, 2013 और 18 के दरमियान की गई तरक्की की थी जो उनकी हुकूमत क्लेम करती है कि उन्होंने ली, बिजली घर बनाए, सब कुछ किया। लेकिन उसके बाद कुछ ऐसा नहीं था जिसको पाकिस्तान मुस्लिम लीग शोकेस कर सकती। क्या आज मुस्लिम लीग नून के पास ऐसा कुछ है जिसको जनाब नवाज शरीफ साहब लोगों को बताएंगे कि ये बयानिया है? और तारीखी तौर पर देखा जाए जो एंटी एस्टैब्लिशमेंट सियासत होती है तरक्की उसी को मिलती है। लेकिन क्या आज मुस्लिम लीग नून इस पोजीशन में है कि वो एंटी एस्टैब्लिशमेंट कोई भी बयानिया लेकर आ सकते? एक ब्रेक के बाद साथ जो तंजीमी इजलास आज हुआ मुस्लिम लीग नून की सदारत मियां नवाज शरीफ साहब को दोबारा दे जाने की बात ज़रूर हो रही है। लेकिन अदर काज़मी साहब, मसला ये है कि एक जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर से ना मुख्तलिफ आवाज़ें आती हैं कि कोई कह रहा है मुज़ाकरात, कोई कहता है मशरूत मुज़ाकरात, कोई कहता है सिर्फ उससे मुज़ाकरात जो कि जिसके पास ताकत है यानी एस्टैब्लिशमेंट। मुस्लिम लीग नून बयानियाँ ढूंढ रही है फ्रैंकली। अब मसला यहाँ ये है कि कुछ तासुर लोग ये भी दे रहे हैं, जिसको रद्द किया है बाय द वे इरफान सिद्दीकी साहब ने, कि नहीं मियां नवाज शरीफ को जानबूझकर इक़्तिदार या वज़ीर आज़म नहीं बनने दिया गया, ना ही उनके साथ कोई धोखा हुआ है। ये वो तरदीद भी कर रहे हैं। लेकिन PMLN के अंदर कुछ शख्सियात ऐसी भी हैं जो ये तासुर भी देती हैं। मुस्लिम लीग नून फॉर दैट मैटर क्या बयानियाँ ला सकती है? अगर मियां नवाज शरीफ साहब सदारत रखते हैं या सदारत देते हैं तो कोई मज़ामत ऐसी है जो कि वो दिखा सकते हैं? इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट को तो दिखाने के लिए कोई मज़ामत नहीं है मुस्लिम लीग नून के पास। देखिए जी, मुस्लिम लीग नून का बयानिया मेरे ख्याल में मियां साहब के बजाय अब मोहसिन नकवी साहब देंगे,
जो मोहसिन नकवी साहब बयानिया देंगे वही नून लीग का बयानिया होगा। इस वक्त सिचुएशन यही है। वो उनके वजीर दाखिला हैं और मोहसिन नकवी साहब के हवाले से जमात के अंदर से भी बड़े इतराजात किए जाते हैं, लेकिन जब तक मोहसिन नकवी साहब वहां पे हैं, ये मैंने बात इसलिए अर्ज की कि मियां साहब हो जाए या कोई और हो जाए, वो कोई उसका कोई बयानिया किसी काम का नहीं है। इसलिए कि आप एक तरफ कहें, अगर आप एंटी स्टैब्लिशमेंट बात करेंगे, जिस तरह आपने भी अभी क्वेश्चन किया, क्या जो उनकी काबीना के अंदर लोग बैठे हुए हैं वो उनका ताल्लुक उनकी जमात से है। आप एक तरफ मोहसिन नकवी साहब को वजीर दाखिला बना दें, सेनेटर बना दें अपने वोट दे के, और दूसरी तरफ आप कहें कि आप कोई ऐसा बयानिया बनाएंगे जिससे ये तासुर मिले कि आप एंटी स्टैब्लिशमेंट हैं और आप वोट को इज्जत दो वाला जो बयानिया था उसकी तरफ वापस आना चाहते हैं, तो ऐसा मुमकिन नहीं है। दूसरी उसकी वजह क्या? वजह यह है, आपने कंधों का जिक्र किया और राना सनाउल्लाह साहब ने कहा कि 2018 में भी कंधा था, अभी भी कंधा था, इसमें कोई दो राय नहीं है। 2018 में भी एक फेवरेट पार्टी थी, प्री पोल रिगिंग वगैरह हुई, उसके बाद भी जो कुछ हुआ वो हमारे सामने है, और 2024 में भी कंधा है। पर इशू ये है कि 2018 में एक लिविंग पॉलिटिकल एंटिटी किसी के कंधे पे थी। इस वक्त कंधे ने सियासी लाश उठाई गई, और उसको जब लाश को आप कंधे पे रखते हैं तो बहुत ज्यादा बोझ पड़ जाता है, तो वो एक बोझ भी बहुत बड़ा मसला है। तो ये दो मुख्तलिफ सिनारियो हैं इस वक्त, लेकिन फैसला आप जमात नहीं समझ रहे, लिविंग पार्टी नहीं समझ रहे, उसे सियासी लाश आप उससे तशबीह दे रहे हैं मुस्लिम लीग नून को बहैसियत जमात। नहीं, मैं ओवरऑल हुकूमत को दे रहा हूँ, जो हुकूमत जिस तरह बनी हुई है, हुकूमत भी तो मुस्लिम लीग नून की है नाथर साहब, मतलब इसमें मुबहम बात तो नहीं होनी चाहिए ना। मैं ये अर्ज क्यों कर रहा हूँ? जी, मैं ये अर्ज इसलिए कर रहा हूँ कि आप खैबर पख्तूनख्वा में देखें कि जनरल इलेक्शंस में ये कितनी सीटें जीते हैं और मखसूस नशिस्तें उनको उससे ज्यादा दी गई हैं। यही हाल पीपल्स पार्टी का है कि जनरल नशिस्तें कम में, मखसूस नशिस्तें ज्यादा हैं। तो क्या कोई लिविंग सियासी एंटिटी ऐसी हो सकती है कि उसकी जनरल नशिस्तें कम हो और मखसूस उसको ज्यादा दे दी जाए? तो ये ऐसी चीजें तो फिर सियासी लाशों के साथ ही होती है। ये सियासी लाश है या सियासी लाशा है इमरान शफकत साहब, जो हुकूमत है इस वक्त, देखिए इसके अंदर सबसे बड़ा हिस्सा और डोमिनेंट हिस्सा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का है। मियां नवाज शरीफ साहब दोबारा सदारत संभाल लेते हैं, इस बात से कोई दो राय नहीं कि इस वक्त मुल्क के सबसे ज़्यादा सीनियर तरीन सियासतदान है, 3 दफ़ा वज़ीर आज़म रह चुके हैं। मुस्लिम लीग नून सिर्फ मियां नवाज शरीफ है और उसके अलावा कुछ नहीं, उन्हीं के इर्द गिर्द घूमती है। बट सवाल ये है कि मुस्लिम लीग नून अरूज पर थी और वो 2018 के इंतखाबात के बाद भी अरूज पर रही, बहुत कामयाब रही, 80-85% बाई इलेक्शन जीतती रही, जब तक वो एस्टैब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ खड़ी थी। आज एस्टैब्लिशमेंट के साथ है या एस्टैब्लिशमेंट उनके साथ है, जो एक और हर एक को इस बात का इल्म भी है। तो क्या बयानिया होगा आपके नज़दीक जो मियां नवाज शरीफ साहब के दोबारा सदारत संभालने से मुस्लिम लीग नून बना पाएगी, जिससे वो ये तासुर दे कि आज भी हम बहुत मकबूल हैं और आज भी हम बहुत मजबूत हैं? मेरा नहीं ख्याल कि नवाज शरीफ साहब कोई को या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को किसी बयानी की ज़रूरत है। वो हुकूमत में है, एक सूबे में उनकी हुकूमत है, वफाक में उनकी हुकूमत है और मामलात उनके ठीक चल रहे हैं। और ये पाकिस्तान में जो पाकिस्तान की मारूफ सियासी जमातें हैं, ये हम फैशन के तौर पे बहुत कुछ कह सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली इनमें से कोई भी एंटी एस्टेब्लिशमेंट पार्टी नहीं है। जब जिन दिनों आपको मुझे क्यों निकाला वाली बात समझ आ रही थी या बोली जा रही थी या फिर अवाम का हक़ हाकमियत की बात हो रही थी, तो तब लड़ाई जो थी वो एक शख्स के साथ थी जिसका नाम जनरल कमर जावेद बाजवा था। अब अगर आज को बड़ी फेवरेट पार्टी है कुछ लोगों की, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उनको लगता है कि वो एंटी इस्टेब्लिशमेंट है, उसका नैरेटिव है, उनकी लड़ाई सिर्फ जनरल आसिम मुनीर साहब के साथ है कि उनको निकाल के जो यानी इनको बकौल उनके के चोरों को ला के बिठाया है, तो मैं उनसे बेहतर था। तो ये बस लड़ाइयाँ इतनी हैं, कोई पॉलिटिकल पार्टी कुल वक्ती तौर के ऊपर एंटी इस्टेब्लिशमेंट नहीं है जो पाकिस्तान की बड़ी और मारूफ पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं। तो हुकूमत में आने के लिए, पावर शेयरिंग के लिए इनकी अपनी अपनी स्ट्रेटजीज़ होती हैं। कोई किसी को टारगेट कर लेता है, कोई किसी को अपना विलन बना लेता है। जब शराकत इक़्तिदार हो जाता है, वो हिस्सा अपना मिल जाता है, तो बस फिर उसके बाद ठीक होता है मामला। तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो कोशिश करेगी कि गवर्नेंस बेहतर हो, और वो कोशिश करेगी महंगाई कम हो, वो कोशिश करेगी कि कुछ मामलात मुल्क के ठीक हों, ताकि जो शराकत इक़्तिदार का फार्मूला है वो यूं ही चलता रहे। लेकिन सिस्टम जो है ये, अच्छा अब ये लोग जो आपने बात की कि एंटी इस्टेब्लिशमेंट जब कोई बयानिया इख्तियार करने की कोशिश करता है, पहले मैं क्लियर फिर कर दूं, एंटी इस्टेब्लिशमेंट नहीं होता, कोई एक विलन होता है जिसके खिलाफ वो होता है, और वो तासुर ये मिल रहा होता है
कि ये एंटी एस्टेब्लिशमेंट है। बिल्कुल ठीक। तो वो लोगों के अंदर मकबूल इसलिए होता है क्योंकि वो पाकिस्तान के अवाम को 75 साल से नहीं कुछ मिल सका। पाकिस्तान के अवाम जो हैं वो लास्ट प्रायोरिटी है इस रूलिंग एलीट की, इस वजह से लोग उनके साथ मिल जाते हैं और ज़रूरतमंद तो दीवाना होता है। उनको ये उनकी कोशिश होती है, ख्वाहिश होती है कि शायद ये सिस्टम बदल देंगे, ये जो है वो पावर पॉलिटिक्स के जितने प्लेयर हैं ये उनके खिलाफ खड़े हो गए हैं, शायद किसी कोई इनकलाब आ रहा है। कोई इनकलाब नहीं आ रहा। तो लोगों की एक खुशफहमी है, उम्मीद होती है, जो एक एंटी एस्टेब्लिशमेंट नैरेटिव को वो लेके उठ पड़ते हैं, चल पड़ते हैं। अभी भी कोई एंटी एस्टेब्लिशमेंट नहीं है। और इमरान खान साहब जो कुछ बैठ के जेल में एक बंदे को टारगेट करते हैं, उसका नाम है आसम नीर, उसी से बात वो करना चाहते हैं। जनरल कमर जावेद बाजवा साहब के खिलाफ बातें किया करते थे, उसी के साथ उन्होंने 2-2 मुज़ाकरात किए, 2-2 टीमें बनाई। कभी उन्होंने वाने सदर में मुलाकात की, कभी उन्होंने कहा मैं GHQ आर्मी हाउस आके मुलाकात कर लेता हूँ। तो ये पाकिस्तान का जो सियासी सिस्टम है या जो गवर्नेंस का मॉडल है या जो रियासती स्ट्रक्चर है, ढांचा है, ये जब तक तब्दील नहीं होगा। राना सनाउल्लाह साहब जो शिकवा गिला कर रहे हैं, बट इमरान शौकत साहब बात यह है कि जो राना सनाउल्लाह साहब गिला शिकवा करते हैं या उनकी जमात के अंदर बहुत से लोग ऑफ द रिकॉर्ड गुफ्तगू करते हैं, वो ये कहते हैं कि यार इमरान खान, अब ये मैं खुली डुली बात कर रहा हूँ, कि वो कहते हैं यार इमरान खान देखें एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ खड़ा हुआ, 3 फैसले हुए इलेक्शन से पहले, इमरान खान की मकबूलियत और ज़्यादा होगी, वो एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ है, मकबूलियत और ज़्यादा होगी, हमारे जोड़ों में बैठ गई है कि हम एस्टैब्लिशमेंट के करीब हुए हैं, मुस्लिम लीग नून उतनी मकबूल नहीं रही जितनी पहले थी, और ये ओवरऑल वाइड स्प्रेड नज़र आता है। अब ये इंप्रेशन हम तो क्रिएट नहीं कर रहे, ये तो बैसियत साहब सहाफ़ी आपको भी पता है, यासर काज़मी साहब को पता है। क्या ये प्रॉब्लम नहीं है मुस्लिम लीग नून के लोगों में? क्या ये बात उन्होंने आपसे नहीं की, यासर काज़मी साहब से नहीं की, इमरान भाई? अच्छा, ये ज्यादातर वो लोग हैं जो शिकस्त खुर्दा हैं, ज्यादातर वो लोग हैं जो ये वाली बातें कर रहे हैं, जिनको हिस्से मिल चुके हैं, जो हुकूमतों में बैठे हुए हैं, जो असम्बलियों में गए हुए हैं, उनकी अपनी जो हल्के वाली सियासत है जिनकी ठीक है, वो उनको ये वाले मसाइल नहीं हैं, उनको ये इनकलाबी सोचें नहीं आ रही। सर बात ये है कि जब तक पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल लीडरशिप है वो इसके ऊपर संजीदा नहीं होती, वो बारियां लेने की बजाय, शराकत इक़्तिदार के ऊपर राजी होने के बजाय जो फंडामेंटल प्रॉब्लम है पाकिस्तान के, उनकी तरफ नहीं आएगी, तब तक तो ये मसले इसी तरह ही चलते रहेंगे। वो राना सनाउल्लाह साहब ने ठीक कहा, वो ठीक कि कभी वो वाला कंधा, कभी वो वाला कंधा। बट अब अदर काज़मी साहब मसला ये है कि जो कंधा है वो तो मौजूद है। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि जब तक दोनों अतराफ से सर्विसेज जो लेना चाहते हैं उनको भी जब तक कोई ये नहीं कहेगा भाई ये सर्विस अवेलेबल ही नहीं है, आप अपने मसाइल खुद करें, हुकूमत से किसी ने जाना है तो वो आईनी कानूनी तरीके से जाएगा, हमसे कोई राब्ता ना करे। ना ही जो मुतमन्नी हो जाते हैं कि हम एस्टैब्लिशमेंट की खुशनुदी हासिल करें, जब तक वो सियासतदान भी नहीं करना छोड़ेंगे तब भी तक कुछ नहीं बनेगा। लेकिन ये जिस डायलॉग की बात हो रही है आपस में भी सियासी जमातों के, ये आपको फार फेच नहीं नजर आता कि ये शायद फैशन बन चुका है कि जी डायलॉग हो, पॉलिटिकल डायलॉग हो, एक दूसरे को गिराने की बारी आती है तो फिर सारे मुंह कर लेते हैं जी कि हमें मदद कहीं से मिल जाए और हम किसी को गिरा दें, किसी को ले आए। नहीं, मैं आपसे एग्री करता हूं कि डायलॉग का तो देखिए इसमें गुंजाइश ही कहीं पे नहीं है। जिस किस्म के मुकदमात बनाए गए, जिस तरह ट्रायल हुए, राना साहब ने खुद भी कहा कि ऊपर नीचे सजाएं दी गई। अब तो देखे ना पॉलिटिकल जमातों की हुकूमत है, तो वो क्यों नहीं कहते कि अदालतों को बाहर शिफ्ट कर दिया जाए, आए वो अदालतों में पेश हो इमरान खान साहब, वहां पे वो मीडिया से भी बात करें, फिर आप देखें बहुत सारी चीजें हो सकता है कि दुरुस्त सिमत में चलना शुरू हो जाए। यहाँ पे जिसके पास हुकूमत होती है उसकी ख्वाहिश ये होती है कि दूसरा जो है बस वो जिंदा ना रहे सियासी तौर पे, उसको किसी तरीके से हम ज़िज कर दें। दूसरी बात ये है कि ये जो बयानिया है कि जी एंटी स्टैब्लिशमेंट वोट पड़ गया सारा, एंटी स्टैब्लिशमेंट और नून लीग और पीपल्स पार्टी जो है वो बेचारे बीच में वैसे ही रगड़ गए। नहीं, ये एंटी नून लीग वोट भी पड़ा है, ये एंटी पीपल्स पार्टी भी वोट पड़ा है, ये एंटी जो 16 महीने की हुकूमत की कारकर्दगी थी उसका भी वोट पड़ा है। ये सिर्फ ये नहीं है कि सारा नजला आप एस्टेब्लिशमेंट पे डाल दें। अब ये हमारा कितना बड़ा अलमिया है, और ये अब मेरा आपका या इमरान साहब ने तो हमने तो गढ़ा नहीं है, लेकिन यहाँ पे जमातें ये कहती हैं कि जी ये एंटी एस्टेब्लिशमेंट हो गया। जी खुदा ना खास्ता ये कोई बाहर की एस्टेब्लिशमेंट है। कैसे हम पाकिस्तान को मजबूत कर सकते हैं अगर हमारे मुल्क का कोई इदारा, अदलिया हो, मुकन्ना हो या एडमिनिस्ट्रेशन हो, कोई भी कमजोर हो, क्या मुल्क मजबूत हो सकता है? इशू यहाँ पे ये है कि हमें ये इस सोच से बाहर निकलना पड़ेगा कि जी ये जुडिशरी एक तरफ है, एस्टेब्लिशमेंट एक तरफ है, पार्लियामेंट एक तरफ है, और इस सोच से हम बाहर किस तरह निकल सकते हैं? एक ही हल है कि हर किसी का आइन के अंदर जो किरदार है
वो अपने आप को उस किरदार में बिल्कुल। जो है एक तरह से उस उधर तक तक महदूद कर ले ये तो जो कशमकश है ना, वो खत्म ये हो जाए। हमने मगरबी माशरों में भी देखी है। ठीक है। इदारों के टफ दरमियान वॉर्स जो है, वक्त बिल्कुल के ठीक है। साथ साथ जो है जब आइन के अंदर चीजें होती है तो चीजों में बेहतरी आती है। बेहतरी आ जाती है, लेकिन बदकिस्मती से यहाँ नहीं आई और आज भी डायलॉग के, लेकिन डायलॉग हमें तो होता हुआ नजर इसलिए नहीं आ रहा कि डायलॉग कौन करेगा, करवाएगा कौन, सब इकट्ठे बैठेंगे कैसे। कोई एक कहता है मैं चाहता हूँ बैठना आपके साथ, दूसरा कहता है मैं आपसे बात ही नहीं करना चाहता क्योंकि आप तो मेरे मैंडेट चोर है। ये मामला इसी तरह चलते रहेंगे। प्रोग्राम आपने देखा जी, इसका फीडबैक जरूर देगा, देखने का बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।